जय हिंद साथियों, बीएन क्लासेस खास में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस सेशन में जीविका से संबंधित हम इस सेशन में आपको 1 से लेकर के 70 क्वेश्चन करवाने वाला हूं। तो आप लोग इस सेशन को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। यदि आप लोग को यदि अच्छा लगे इस सेशन तो बीएन क्लासेस खास चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब निश्चित कीजिएगा। और यदि आप इस नोट्स को यदि आप लेना चाहते हैं पीडीएफ, तो आप इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और कॉल कर करके आप इस पीडीएफ को, है ना, जीविका का सेट हम अभी से लेकर के एग्ज़ाम तक जितना हम चलाएंगे करवाएंगे, तो आपको हम इस पीडीएफ को हम भेजेंगे। ठीक है, हम जोड़ देंगे आपको व्हाट्सएप ग्रुप से, है ना। तो उसमें आपको हम जोड़ देंगे आपके नंबर को। तो हम क्या करेंगे, तो जब हम सेट यदि प्रत्येक दिन लगभग हम सेट चलाएंगे तो उसमें हम आपको ऐड कर देंगे। आपका सब नोट्स यानी पीडीएफ आपका व्हाट्सएप पे चला जाएगा, तो आप आसानी से उसे आंसर के साथ आप देख लीजिएगा। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका है एक नंबर क्वेश्चन है, क्या है, तो 1 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा तो यहाँ पर दिया हुआ है कि मनरेगा के तहत मांग करने वाले ग्रामीण परिवार को जॉब कार्ड जारी करने के लिए कौन सा जिम्मेदार है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन ए में दिया है जिला कलेक्टर, बी में है ग्राम पंचायत, सी में है राज्य सरकार, डी में है प्रखंड विकास पदाधिकारी बीडीओ। आपका सही जवाब क्या होगा। तो सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, ग्राम पंचायत। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि मनरेगा के तहत ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन में है ग्रामीण सड़कों का निर्माण, बी में है जल संरक्षण परियोजनाओं को बढ़ावा देना, सी में है ग्रामीण क्षेत्रों पर परिवार की आजीविका सुरक्षा बढ़ाना, डी में है शहरी क्षेत्रों में पलायन रोकना। आपका सही जवाब क्या होगा। तो 2 का आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार की आजीविका सुरक्षा बढ़ाना। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है आपका 3 कि जीविका BRLPSC की शुरुआत बिहार सरकार ने किस वर्ष थी। ऑप्शन ए में है 2004, 2006, 2008, 2010। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, 2006। क्या होगा, 2006। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो यहाँ पर है जीविका का पूर्ण फुल फॉर्म क्या होगा। हम इसलिए इसको फुल फॉर्म इससे पहले वाला सेट में भी हम करवाए थे, तो आप लोग जरूर इस फुल फॉर्म को याद रखिएगा। बहुत वेरी क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है कि बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रोजेक्ट, फिर बी में दिया है बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रोमोशन सोसाइटी, सी में है बिहार रूरल लिविंग प्रोग्राम, डी में है बिहार रिसोर्स एंड लाइवलीहुड्स प्रोग्राम। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो सही जवाब यहाँ पर देखिएगा तो ऑप्शन नंबर सही जवाब बी हो जाएगा, बिहार रूरल लाइवलीहुड्स प्रोमोशन सोसाइटी। अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो 5 नंबर क्वेश्चन दिया है कि मनरेगा के तहत काम का भुगतान कितने दिनों के भीतर अनिवार्य है। तो यहाँ पर काम का भुगतान कितने दिनों में अनिवार्य है। तो यहाँ पर आप देखिएगा तो यहाँ पर आपका है 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन। तो सही जवाब क्या होगा। तो सही जवाब आपका क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, है ना, यानी कि 15 दिन। फिर यहाँ पर आप देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन को, तो मनरेगा के तहत काम 15 दिनों के भीतर नहीं दिया तो किस प्रकार का भत्ता दिया जाती है, यानी दिया जाता है। तो ऑप्शन ए में है परिवहन भत्ता, बी में है शिक्षा भत्ता, सी में है बेरोजगारी भत्ता, डी में है स्वास्थ्य भत्ता। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो 6 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सही जवाब बेरोजगारी भत्ता। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन है कि मनरेगा को सबसे पहले भारत के कितने जिलों में लागू किया था। 150, 200, 250, 300। तो सही जवाब आपका क्या होगा, कितना जिला में। तो यहाँ पर देखिएगा तो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, सही जवाब 200 जिला में। कितना जिला में, तो 200 जिला में यानी डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, यहाँ पर अच्छा से इस चीज़ को देखिएगा, है ना, ताकि कि
आने वाले एग्जाम में कोई एक प्रश्न ना छूटे। यदि इस सेशन यदि आप लोग का अच्छा लगे तो BN क्लासेस खास चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर यहाँ पर देखिएगा तो जीविका के तहत स्वयं सहायता समूह, हाँ, SHGS की मुख्य गतिविधियाँ क्या है? राजनीतिक आंदोलन, बचत, आंतरिक लेन देन, सी में है सरकारी नीतियाँ पर चर्चा, डी में है सांस्कृतिक कार्यक्रम। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 8 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी होगा कि बचत और आंतरिक लेन देन। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? एलन ट्यूरिंग। फिर बी में है चार्ल्स बेबेज। तो आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा चार्ल्स बेबेज। क्या होगा? चार्ल्स बेबेज। फिर यहाँ पर देखिएगा तो 10 नंबर क्वेश्चन को आप देखते हैं तो यहाँ पर क्या दिया है? तो यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन आपका है कि एक टेराबाइट्स टीवी के में कितने गीगाबाइट्स होते हैं? तो यहाँ पर 10 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा 1024 GB बराबर क्या होगा? 1 टेराबाइट। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन है कि URL का पूर्ण रूप क्या है? तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेशन, यूनिफॉर्म रिसोर्स लिंकर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर। आपका सही जवाब क्या होगा? ये 11 का जब देखिएगा तो आपका सही जवाब यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? सी हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। फिर अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो यहाँ पर HTTP का पूर्ण रूप क्या है? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, बी में है हाइपर लिंक टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, सी में है हाई टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, डी में हाई टेक्स्ट टोटल प्रोटोकॉल। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर 12 का सही जवाब यदि देखिएगा तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट जवाब। सही जवाब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो यहाँ पर आपका दिया है क्या है? तो यहाँ पर आपका दिया है कि कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ऑप्शन में है बिट्स, बी में है बाइट्स, सी में है किलोबाइट्स, जी में है मेगाबाइट्स। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए होगा बिट्स होगा, सबसे छोटा बिट्स होता है। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो यहाँ पर आपका क्या है कि कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? तो यहाँ पर कौन एक आउटपुट डिवाइस है? तो यहाँ पर आउटपुट डिवाइस के बारे में यदि जानेंगे तो जानने का जब प्रयास करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है स्कैनर, माउस, प्रिंटर, माइक्रोफोन। तो सही जवाब आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा प्रिंटर। क्या है? प्रिंटर। वो आउटपुट डिवाइस का कार्य करते हैं। फिर यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा तो कंप्यूटर में रोम को पूर्ण रूप क्या है? हाँ, तो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया है क्या है? ऑप्शन ए में कि रैंडम ओनली मेमोरी। फिर बी में दिया है आपका, बी में क्या दिया है? तो बी में आपका दिया है रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। फिर यहाँ पर अगला ऑप्शन दिया है रीड ऑफ मेमोरी। क्या है? रीड ऑफ मेमोरी। फिर यहाँ पर है रैंडम ऑफ मेमोरी। तो सही जवाब आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, सही जवाब रीड ओनली मेमोरी। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपका दिया है GUI का पूर्ण रूप क्या है? ग्लोबल यूजर इंटरफेस, बी में है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, सी में है जनरल यूजर इंटरफेस, डी में है गवर्नमेंट यूजर इंटरफेस। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 16 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, हाँ, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। यदि ये सेशन यदि आप लोग का अच्छा लगे दोस्त तो BN क्लासेस खास चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और आने वाले समय में आपका हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। यहाँ पर दिया है कि कंप्यूटर में WAN का पूर्ण रूप क्या है? तो वाइड एरिया नेटवर्क। फिर बी में दिया है वायरलेस एरिया नेटवर्क, बी में है वेब एरिया नेटवर्क, डी में है वाइड एप्लीकेशन नेटवर्क। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? 17 का जब देखिएगा तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा सही जवाब, वाइड एरिया नेटवर्क। अगला क्वेश्चन है आपका पटना साहिब गुरुद्वारा किस सिख गुरु के जन्म स्थान से संबंधित है? बहुत अच्छा भी वह क्वेश्चन है। गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, यहाँ पर गुरु अंगद। तो यहाँ पर सही जवाब यदि देखते हैं तो आपका सही जवाब क्या होगा? हाँ, जो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा?
गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह को जो है वो पटना साहिब में इसका जन्म हुआ था। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, अगला क्वेश्चन आप का दिया है यहाँ पर क्या है, 19 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। तो 19 नंबर क्वेश्चन आपका है, 19 नंबर क्वेश्चन को जब देखते हैं तो यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन का प्रश्न 19 नंबर क्वेश्चन दिया है कि बिहार का शोक सरो ऑफ बिहार किस नदी को है कहा जाता है, गंगा, गंडक, कोसी और बूढ़ी गंडक। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, कोसी नदी को कहा जाता है बिहार का शोक नदी। फिर यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा तो यहाँ पर है कि बिहार में प्रसिद्ध बोध गया किस धर्म से संबंधित है, हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो सही जवाब आपका क्या होगा वो आपको बताना है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म। फिर अगला क्वेश्चन है 21 कि गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। आपका सही जवाब क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा सही जवाब, मुंबई। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर यूनेस्को का पूर्ण रूप क्या है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। बी में दिया है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। सी में दिया है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन एंड सोशल काउंसिल ऑर्गेनाइजेशन। डी में है यूनिवर्सल नेशन एजुकेशन एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। आपका सही जवाब क्या होगा, तो 22 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। हाँ, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। फिर यहाँ पर आपका सही अगला क्वेश्चन दिया है कि पंचतंत्र नामक पुस्तक के लेखक या किसने लिखी थी। यहाँ पर ऑप्शन एम दिया कालिदास, बी में विष्णु शर्मा। तो यहाँ पर आप इसका यदि देखते हैं तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, विष्णु शर्मा। फिर अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो यहाँ पर आपका 24 नंबर प्रश्न दिया है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू की हुआ था, 1940, 1942, 1945, 1947। आपका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, 1942। फिर यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में जीएसटी किस वर्ष लागू किया था, 2016, 2017, 2018, 2019। तो आपका सही जवाब 25 का कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, 2017। 2017 में जीएसटी लागू हुआ था। सबसे पहले कौन राज्य से हुआ था, तो असम राज्य से हुआ था। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो यहाँ पर है रक्त समूह ब्लड ग्रुप की खोज किसने की, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, विलियम हार्वे ने, कार्ल लैंडिस्टर ने, एडवर्ड जेनर ने। तो सही जवाब क्या होगा, 26 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, कार्ल लैंडिस्टर ने। फिर अगला जवाब को देखिएगा, अगला प्रश्न को देखिएगा तो बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, कृष्ण सिंह, राबड़ी देवी, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद। आपका सही जवाब क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, बिहार के सबसे पहला मुख्यमंत्री कौन थे, तो श्री कृष्ण सिंह। फिर अगला क्वेश्चन आप देखिएगा तो दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। तो यहाँ पर अगला ऑप्शन को देखते हुए यहाँ पर कौन सा ये दिल्ली चलो का नारा बताया था, हाँ बताए थे, तो महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो यहाँ पर दिया है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, ब्रह्मपुत्र, यमुना, गंगा, गोदावरी। तो सही जवाब आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, गंगा। फिर आगे जो बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन आपका दिया है, अगला क्वेश्चन आपका क्या है, तो अगला क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा तो यहाँ पर जीविका का उद्देश्य क्या नहीं है, महिला सशक्तिकरण, ग्रामीण गरीबों की आय बढ़ाना, सामाजिक भागीदारी, राजनीतिक दल बनाना। ये आपका सही जवाब क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, जो राजनीतिक दल नहीं बनाती है। ठीक है, अगला प्रश्न को देखते हैं तो यहाँ पर जीविका 31 जीविका के तहत कौन सा कार्यक्रम महिला पोषण पर केंद्रित है, जीविका पोषण अभियान, जीविका हाट, कृषि सखी योजना है, दुखी।
तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिएगा तो 31 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, जीविका पोषण अभियान। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 32, जीविका में समुदाय प्रशिक्षकों की क्या कहा जाता है? पंचायत प्रमुख, कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन, जिसको CRP कहते हैं, ग्राम सेवक, विकास पदाधिकारी। तो सही जवाब क्या होगा? तो 32 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन। फिर अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपका दिया है, फिर अगला क्वेश्चन है आपका 33 नंबर में दिया है कि जीविका में समुदाय निवेश कोष CIF का उपयोग इसलिए किस लिए होता है? तो SHG को प्रारंभिक ऋण देने के लिए, सड़क निर्माण के लिए, कर संग्रह के लिए, स्कूल निर्माण के लिए। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 33 का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, SHG को प्रारंभिक ऋण देने के लिए। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि जीविका में कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है? तो ऑप्शन ए है कृषि, बी में है पशुपालन, सी में है कौशल विकास, सी में है, डी में है सैन्य प्रशिक्षण। आपका सही जवाब क्या होगा 34 का? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, सैन्य प्रशिक्षण। क्या है? सैन्य प्रशिक्षण। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन को देखिएगा। तो यहाँ पर है SHG के लिए बचत की न्यूनतम अवधि कितनी होती है? 3 माह, 6 माह, 12 माह, 24 माह। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा, 6 माह के लिए। कितना माह के लिए? 6 माह के लिए। 36 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। तो BRLPSC के CEO मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन नियुक्त करता है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, ग्राम पंचायत, RBI। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? 36 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा, राज्य सरकार। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार जीविका किस वर्ष NRLM में विलय हुआ? यानी कि विलय हुआ मतलब मिल गया। तो फिर यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया है आपका 2008। क्या है? 2008। फिर अगला 2008, 2011, 2014, 2016। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा, 2011। फिर अगला क्वेश्चन को देखिएगा। तो यहाँ पर है जीविका की मुख्य रणनीति का आधार क्या है? सामाजिक एकजुटता, कर संग्रह, सड़क निर्माण, पंचायत चुनाव। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब 38 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सामाजिक एकजुटता। फिर यहाँ पर 39 नंबर क्वेश्चन है कि जीविका में आजीविका सखी का कार्य क्या है? कृषि सलाह देना, स्वास्थ्य शिक्षा, वित्तीय प्रशिक्षण, उपयुक्त सभी। आपका सही जवाब क्या होगा? तो 39 का आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त सभी। 40 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। तो यहाँ पर जीविका के अंतर्गत उत्पादों को विपणन हेतु किस मंच का निर्माण हुआ है? जीवन हाट, मंडी, जन सेवा केंद्र, ई चौपाल। आपका सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, जीवन हाट। अगला क्वेश्चन है 41 कि जीविका में प्रशिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? कौशल और आत्मनिर्भरता, राजनीति, सड़क निर्माण, कर संग्रह। तो आपका सही जवाब क्या होगा? तो 41 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कौशल और आत्मनिर्भरता। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन को देखिएगा। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है कि जीविका के तहत महिला किसान सलाहकार को क्या कहा जाता है? कृषि दूत, कृषि सखी, कृषि बहन, कृषि। सही जवाब आपका क्या होगा? तो सही जवाब आपका 42 का कौन सा आंसर होगा? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, कृषि सखी। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन को देखिएगा। तो अगला क्वेश्चन आपका है क्या है? 43 है कि जीविका का प्राथमिक लक्ष्य किसे बनाना है? तो समृद्ध ग्रामीण समुदाय, कर वसूलने वाला राज्य, केवल शहरी उद्योग और राजनीतिक संगठन। तो आपका सही जवाब क्या होगा? 43 का ऑप्शन नंबर ए होगा, समृद्ध ग्रामीण समुदाय। फिर अगला क्वेश्चन को देखिएगा। तो यहाँ पर 44 नंबर क्वेश्चन है कि जीविका में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए कौन सा ऐप उपयोग है? भीम UPI, डिजिटल सखी, आधार पे और उपयुक्त सभी। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा, उपयुक्त सभी,
है ना, इन सभी से होता है। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है एसएचजी के ऋण प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है? नियमित बचत और बैठक, सरकारी नौकरी, राजनीतिक समर्थन, विदेश यात्रा। आपका सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, नियमित बचत और बैठक। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 46 कि BRLPS में वित्तीय सहायक का प्रमुख स्रोत क्या है? ऑप्शन ए में है विश्व बैंक और राज्य सरकार, निजी कंपनियां। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, विश्व बैंक और राज्य सरकार। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन को देखिएगा, तो यहाँ पर 47 नंबर क्वेश्चन दिया है कि एसएचजी में बचत राशि का उपयोग किसके लिए होता है? आंतरिक ऋण, सड़क निर्माण, कर संग्रह, राजनीतिक प्रसार। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 47 का सही जवाब यहाँ पर आपका क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, आंतरिक ऋण। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका कि जीविका में स्वास्थ्य सेवा में कौन साझेदार है? ICDS, स्वास्थ्य विभाग, NGO, उपरोक्त सभी। तो आपका सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब यहाँ पर आपका 48 का सही जवाब आपका उपरोक्त क्या होगा? सभी होगा। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन है कि जीविका के लिए महिलाओं का चयन किस मानक पर होता है? गरीब और वंचित परिवार, केवल सरकारी नौकरी, राजनीतिक दल से जुड़ी, अमीर परिवार। तो आपका सही जवाब क्या होगा 49 का? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, गरीब और वंचित परिवार। फिर 50 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा कि जीविका का आर्थिक मॉडल किस पर आधारित है? समूह बचत ऋण, कर संग्रह, उद्योग, कृषि सब्सिडी। तो आपका सही जवाब क्या होगा? तो 50 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, समूह बचत और ऋण। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 51, जीविका का क्या लाभ नहीं है? तो जीविका का क्या लाभ नहीं है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पर महिला सशक्तिकरण, वित्तीय समावेशन, गरीबी उन्मूलन, कर बढ़ोतरी। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 51 का सही जवाब यहाँ पर देखा जाए तो 51 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी, कर बढ़ोतरी। फिर अगला क्वेश्चन को देखिएगा, तो यहाँ पर जीविका के तहत महिला किसान के लिए कौन सा मॉडल अपनाया जाता है? कृषि सखी, जैविक खेती, FPO, उपरोक्त सभी। तो आपका सही जवाब क्या होगा? 52 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा, उपरोक्त सभी। 53 नंबर क्वेश्चन दिया है SHG में सदस्यता के लिए जरूरी है गरीब परिवार होना, नियमित बचत, समय, है ना, समय की सहमति, है ना, समूह की सहमति और उपरोक्त सभी। तो आपका सही जवाब क्या होगा? 53 का सही जवाब आपका क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, उपरोक्त सभी। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 54 कि जीविका के लक्ष्य किस वर्ष तक सभी ग्रामीण गरीबों परिवारों को कवर करना है? 2025, 2030, 2022, 2040। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 54 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, 2025 तक। फिर यहाँ पर 55 नंबर क्वेश्चन है कि जीविका में मध्य स्तरीय इकाई कौन सी है? तो यहाँ पर ए में दिया है VO, विलेज ऑर्गेनाइजेशन, और बी में है CLF, सी में है, बी में है CLF और सी में है पंचायत। आपका सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, VO यानी विलेज ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन को देखिएगा, तो फिर यहाँ पर आपका दिया हुआ है 56 नंबर क्वेश्चन है कि जीविका में रिवॉल्विंग फंड की मान्यता राशि कितनी होती है? 10 से 15,000, 50,000, 1 लाख, 15, 5,000। तो आपका सही जवाब क्या होगा? तो 56 का आप देखिएगा तो सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा, 10 से 15,000। फिर अगला क्वेश्चन दिया है कि जीविका में महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना से संबंधित है। महिला किसानों को सशक्त बनाना, बैंकिंग, सड़क निर्माण, शिक्षा। तो आपका सही जवाब 57 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, महिला किसानों को सशक्त करना। फिर अगला क्वेश्चन को देखिएगा, यहाँ पर है जीविका में प्रशिक्षण कौन देता है? NGO और सामुदायिक कैडर, बैंक अधिकारी, उद्योगपति, शिक्षक। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 58 का आपका सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर ए, NGO और सामुदायिक कैडर।
अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो 59 नंबर क्वेश्चन है, जीविका में सामाजिक अंकेक्षण का उद्देश्य क्या है? पारदर्शिता और जवाबदेही, बैंक लोन, सड़क निर्माण, शिक्षा। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो आपका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए, पारदर्शिता और जवाबदेही। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो जीविका में समृद्धि का उद्देश्य क्या है? जीविका में समृद्धि का उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन को देखते हुए हमें आंसर देना है। वित्तीय समावेशन, सड़क निर्माण, शिक्षा, कृषि। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सही जवाब आपका क्या होगा? तो इसको जब हम देखते हैं तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, ए होगा वित्तीय समावेशन। फिर अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो 61 नंबर क्वेश्चन है कि जीविका में प्लास्टिक फ्री विलेज पहल का लक्ष्य क्या है? स्वच्छता व पर्यावरण संरक्षण, बैंकिंग, शिक्षा, सड़क निर्माण। तो आपका सही जवाब क्या है? तो सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए है, स्वच्छता व पर्यावरण संरक्षण। फिर यहाँ पर देखिएगा तो जीविका कोविड-19 में दौरान किस कार्य के लिए प्रसिद्ध है? मास्क और सैनिटाइजर निर्माण, सड़क निर्माण, शिक्षा, बैंकिंग। आपका सही जवाब क्या है? तो 62 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, मास्क सैनिटाइजर निर्माण। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन में दिया है कि जीविका के तहत डेयरी इंटरप्रीन्योर ग्रुप किससे संबंधित है? दूध उत्पादन, बैंकिंग, सड़क निर्माण, शिक्षा। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, दुग्ध निर्माण। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो यहाँ पर 64 नंबर क्वेश्चन है कि जीविका का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए होगा, पटना। कहाँ है? पटना, वो याद रखिएगा। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन जब देखिएगा तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 65 नंबर क्वेश्चन क्या है? जीविका का न्यारा क्या है? तो महिलाएं स्वावलंबी, समाज संपन्न, बीमा है सबका साथ सबका विकास, शिक्षा सबको, गरीब हटाओ। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 65 का सही जवाब यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महिलाएं स्वावलंबी, समाज संपन्न। अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो 66 है, जीविका में CLF किस स्तर पर कार्य करता है ना? ऑप्शन ए में है क्लस्टर स्तर, बी में है पंचायत स्तर, सी में जिला स्तर, डी में राज्य स्तर। आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? एक होगा, क्लस्टर स्तर पर होता है। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो यहाँ पर 67 नंबर क्वेश्चन है कि जीविका में प्रोड्यूसर ग्रुप किसका समूह है? उत्पादन करने वाले, किसान व्यक्ति, बैंक अधिकारी, शिक्षक, पंचायत। आपका सही जवाब क्या होगा? तो 67 का आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, उत्पादन करने वाले किसान व्यक्ति। फिर यहाँ पर 68 नंबर क्वेश्चन है कि जीविका में प्राथमिक फोकस किस पर है? महिला एवं ग्रामीण गरीब पर, उद्योगपति, शहरी गरीब, अधिकारी। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 68 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा, महिला एवं ग्रामीण गरीब। 69 नंबर क्वेश्चन है कि जीविका में बीमा योजनाओं की जानकारी कौन देता है? हाँ, इंश्योरेंस सखी, बैंक अधिकारी, है ना, बैंक अधिकारी। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? इंश्योरेंस सखी। फिर अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है 70 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा तो जीविका के तहत पोषण सखी कि किन विषयों पर जागरूक करती हैं? स्वास्थ्य, पोषण और साफ सफाई, बैंकिंग, सड़क, उद्योग। आपका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब आपका क्या होगा? तो 70 का आपका सही जवाब देखिएगा तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सही जवाब स्वास्थ्य, पोषण और साफ सफाई। तो दोस्तों ये सेशन आप लोग का कैसा लग रहा है? यदि अच्छा लग रहा है तो BN क्लासेस खास चैनल को जल्द से जल्द आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और सही से आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक देखिए। और आप यहाँ पर जो है पूरा यानी 1 से यहाँ पर 1 से लेकर के 75 क्वेश्चन है, यानी कि टोटल आपका कितना क्वेश्चन है? 75 है। टोटल आपका 75 क्वेश्चन इसमें है, इस सेट में। तो आप लोग देखिए आपको यहाँ पर कितना आ रहा है। जितना आ रहा है टोटल 75 क्वेश्चन में, तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बताइए कि सर हमें इस सेट में
आप हमको कितना आया है, यानी 35 आया है तो 35 लिखिए कमेंट करके। हाँ, और एक क्या है, एक दिल का आप क्या कीजिए, एक दिल के सपोर्ट करते हुए आप हमें क्या कीजिए, कमेंट कीजिए और हमें बताइए। यदि अच्छा लगे तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि अच्छा नहीं लग रहा है ये सेशन तो आप लोग ना लाइक कीजिए और ना सब्सक्राइब कीजिए। बढ़ते हैं फिर अगला क्वेश्चन आपका है 71 नंबर क्वेश्चन है, जीविका योजना में क्या प्रमुख है? सामुदायिक सशक्तिकरण, उद्योग का लाभ, केवल शिक्षा, केवल। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 71 का सही जवाब यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सामुदायिक सशक्तिकरण। फिर यहाँ पर 72 नंबर क्वेश्चन है कि जीविका का संबंध SDG लक्ष्य से भी है। तो गरीब उन्मूलन और लैंगिक समानता, समुद्री जीवन, जलवायु परिवर्तन, उद्योग विकास। आपका सही जवाब क्या होगा? तो 72 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा, गरीबी उन्मूलन और लैंगिक समानता। अगला क्वेश्चन दिया है कि जीविका में कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन का कार्य क्या है? तो SHG को प्रशिक्षण देना, सड़क बनाना, शिक्षा देना, बैंक खाता खोलना। तो आपका सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, SHG को प्रशिक्षण देना। फिर यहाँ पर अगला आपका 73 अगला नंबर क्वेश्चन है आपका क्या है? तो 74 नंबर क्वेश्चन दिया है कि जीविका में डिजिटल सखी का एक और नाम क्या है? सॉरी, तो जीविका में एक और सखी का नाम क्या है? तो यहाँ पर आपका क्या है, BC सखी, बिजनेस कोरेस्पोंडेंट है ना। BC मतलब सखी, BC सखी मतलब क्या होता है? तो बिजनेस कोरेस्पोंडेंट है ना। बी में दिया है बैंक मैनेजर, सी में है पंचायत सचिव, डी में है बीमा अधिकारी। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सही जवाब 74 का ऑप्शन नंबर ए होगा, BC सखी, बिजनेस कोरेस्पोंडेंट। फिर अगला क्वेश्चन को देखिएगा एवं आखिरी क्वेश्चन को। तो यहाँ पर जीविका योजना का दीर्घकालिक उद्देश्य क्या है? गरीब उन्मूलन, आत्मनिर्भरता, उद्योगपति को लाटा और केवल शहरी विकास और कर संग्रह। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, गरीब उन्मूलन और आत्मनिर्भरता। तो दोस्तों ये सेशन आप लोग का कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो आप निश्चित है कि आप निश्चित से है ना पूरे विश्वास के साथ BN क्लासेस खास चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके मोबाइल पर है ना निश्चित प्रत्येक दिन नोटिफिकेशन चले जाए। ठीक है, तो आप लोग इस क्लास को शुरू से लेकर के अंत तक देखे हैं। हाँ, और अच्छा लगा है तो आप लोग BN क्लासेस खास चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम कल अगले सेट को लेकर के, सेट 3। धन्यवाद।